इस समय मौजूद है करनाल के कृष्णा मंदिर में, जहां पर आप देख सकते हैं सांसद संजय भाटिया मौजूद हैं, जिला प्रधान जगमोहन आनंद मौजूद हैं, करनाल मेयर रेणुबाला गुप्ता मौजूद हैं और पार्षद भी मौजूद हैं। जैसे कि पिछले दिनों पार्षदों ने एक आरोप लगाए थे कि उनको जो राशन टोकन प्रणाली थी उसमें दूर रखा गया था। हालांकि वो बात कहां तक पहुंची है, हालांकि उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन उनकी आपत्ति क्या थी वो सांसद संजय भाटिया और जिला प्रधान के सामने पहुंच चुकी है। इसी बारे में बातचीत करना चाहेंगे। सर, एक आरोप लगाए थे पार्षदों ने कि उनको दूर रखा गया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज तो आपकी मुलाकात भी होगी, उस दिन आपने कहा था कि मेरी पार्षदों से मुलाकात नहीं हुई, आज तो आप पार्षदों से मुलाकात भी करेंगे। उनकी आपने आपत्ति भी जो है मीडिया के माध्यम से, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से सुनी होगी, तो क्या बातचीत हुई है, उनसे क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया, आपने सही मौके पे चोट मारी है, मौके पे चौका मारा है। पार्षद भी पीछे खड़े हैं, नोतना जी खड़े हैं, नवीन जी खड़े हैं, सारे खड़े हैं। इनको पहले दूर रखा गया था, इनको आगे भी दूर रखा जाएगा। माँ बाप को पता है इस चीज़ से बच्चे को कितना फ़ायदा और कितना नुकसान है। अगर बच्चे के थोड़े से दांत खराब हों तो उनको मीठे से दूर रखा ही जाना चाहिए, लेकिन व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। अगर मेरे साथी पार्षद साथियों ने कोई चीज़ उन्होंने उठाई है तो हम भी उसकी गहराई के अंदर गए हैं। तो जेन्युइन प्रॉब्लम्स थी, जेन्युइन शिकायत थी कि कुछ लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा था, ज़रूरतमंदों को, और जिनको ज़रूरत नहीं थी उनको राशन चला गया। तो कहीं ना कहीं जिन्होंने सर्वे किया, चाहे वो BLO थे या कोई थे, वो कहीं ना कहीं देखो इतना बड़ा काम था, कोरोना जैसी महामारी का एकदम से आई, पता नहीं था इस तरह की व्यवस्था में काम करने में, इस तरह की आपदा में काम करने का आज से पहले किसी को अनुभव नहीं था कि एक बीमार हो गया, डेंगू हो गया, वो अपनी बीमारी से जूझेगा, या तो सर्वाइव करेगा या वो डेथ होगी। लेकिन कोरोना का जो पीड़ित है, पॉजिटिव है, वो अपने आप भी ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके संपर्क में आया वो आदमी अगर उसका इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है तो वो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए कोरोना आपदा अपनी तरह की अनोखी थी और पूरी दुनिया के इतने बड़े बड़े देश तो देखा जाता है। मैं बताता हूँ पूरी बात होने तो। मिंटा जी, आप तो जबरदस्त पत्रकार हो, आपकी आवाज़ सुनी जाती है। तो मैं ये कह रहा था कि इस आपदा का पता नहीं था मेरे से, आपने डिस्कनेक्ट करा दिया जो बात मैं कहने वाला था। अमेरिका जैसे बड़े देश भी मेडिकल एडवांस और सारा सिस्टम ऑनलाइन, सारी सिस्टम चीज़, हमें तो वहाँ तक पहुँचने में भी कई साल लगेंगे, क्योंकि जिस तरह का कुशासन कांग्रेस ने 70 साल में किया, आज़ादी के बाद भी हमें बेसिक चीज़ों को मोदी जी को ठीक करना पड़ा। आज वो ठीक करके आज हम इतना अच्छे, हमें दिशा निर्देश मिले, इतनी गाइडलाइंस मिली, जिससे हम कोरोना से काफ़ी हद तक बच पाए। तो मैं समझता हूँ कि जो राशन का इशू था वो इतना बड़ा नहीं था, इशू राशन का छोटा है, लेकिन ज़रूरतमंद तक चीज़ पहुँचे, ये सेवा भाव था। और मैं समझता हूँ कि सरकार से ज़्यादा, सरकार ने तो क्या राशन बांटना था, उससे भी ज़्यादा सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं ने सेवा भाव किया, हम उनको सैल्यूट करते हैं। मेरे मीडिया के लोगों ने सबको जागरूक किया, डॉक्टर्स ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने, सफाई कर्मियों ने, सब ने इतनी सेवा करी। मैं समझता हूँ कि हमें सरकार की तो जरूरत थी 2, 4, 5% पड़ी, फिर भी अगर उसमें कोई कमी है उस व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। उस सोशल मीडिया पे आई थी जिसमें एक बीजेपी के कार्यकर्ताओं तक के नाम थे, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जिनका 10-20 एकड़ जमीन है, उनके राशन टोकन गए थे। तो ऐसे मामले में चाहेंगे कि जांच जरूर हो, जहां कमी पाई गई उसको ठीक किया जाए। मेरी सुनो, जांच के लिए फुर्सत होगी तो जांच भी, अभी तो कोरोना से हम लड़ रहे हैं, अभी जांच के ऊपर जांच, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं। अभी जो व्यवस्था दुरुस्त हो, मेरे पार्षद भाइयों ने कहा उस व्यवस्था को दुरुस्त करने से पहले कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा, मेरे भाइयों को क्लियर नहीं हुआ। जिस दिन उन्होंने आपके साथ संबोधित किया, मीडिया को संबोधित किया, इस तरह के एलिगेशन लगाए हैं, उससे लगभग 10 दिन पहले, ये मेरे भाई खड़े हैं, मैं कोई पर्दे में बात नहीं करता, हम रेस्ट हाउस के अंदर बैठे थे, हमारी बहन मेयर जी थी, जिला अध्यक्ष थे, सभी पार्षदों को कहा कि बूथ अनुसार एक एक कार्यकर्ता को आप दे दीजिए, सूची दे दीजिए, ताकि उनको वो सही और गलत का सर्वे कर सके। इनसे लिया गया, इनसे नाम मांगे गए, बहन जी तक वो नाम नहीं पहुँचे, केवल 7 वार्डों के ही नाम इनके पास पहुँचे हैं। बाई चांस इनके नाम नहीं पहुँचे, आजकल में इनकी बात हो रही है, वो नाम दे देंगे। ये केवल राशन वितरण नहीं है, कल को अनेक तरह की सुविधाओं का निर्णय करना, 1-to-1 मार्क करना। अभी बहुत लंबी लड़ाई कोरोना के खिलाफ हमने लड़नी है, ये समस्याएं भी चलती रहेंगी, सिस्टम में सुधार भी होता रहेगा। आप पे शब्दों का जाल बहुत बड़ा है और आप जाल बुना देते हैं ताकि वो बात पीछे रह जाती है, ये चीज जरूर देखी जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने अपनी आवाज सही उठाई थी, क्योंकि इन्होंने जब अपनी आवाज उठाई उसके बाद जब लिस्टें हमारे पास आई, हमने लिस्टों में देखा कि ऐसे लोगों के नाम थे जो वाकई हैरान कर देने वाले थे। वो भेजी तो नेताओं नहीं होगी, इस चीज से हमने बचना है, सिर्फ ये चीज है। सिर्फ ये छोटा भाई है, अभी मैं अंदर इनसे बात भी कर चुका हूँ, इनका अपना भाव अच्छा था, लेकिन कई बार ये होता है कि भाव रखना कहाँ है।
मेरे घर मेरा भाई के साथ झगड़ा हो गया, मेरे को अपने माता पिता को ही कहना पड़ेगा ना कि पड़ोसी के घर जाके बताऊंगा, पड़ोसी के घर जाके बताऊं जी मेरा भाई से झगड़ा हो गया। सोल्यूशन माता पिता ने करना है, दोनों भाइयों को बिठा के। अगर व्यवस्था में कोई खामी थी, व्यवस्था बनाने वाले कौन है? व्यवस्था बनाने वाले जिलाध्यक्ष बैठे हैं, रेणुबाला मेयर बैठे हैं, यहाँ चर्चा करके उस व्यवस्था को ठीक कर देते हैं। सोल्यूशन जहाँ होना था वहाँ बात रखनी थी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास भी रख ली, हम भी आपको फैमिली का मेंबर मानते हैं, चाहे आप पड़ोसी हो, चाहे आप मीडिया से जुड़े लोग हो, लेकिन हम आपको अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। आपके माध्यम से भी कोई समस्या आएगी, चाहे वो हमारे साथी की हो, कार्यकर्ता की हो, समाज की हो, तुरंत उसके ऊपर सोल्यूशन करेंगे, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। तो लीडर्स अपने आप में लीडर्स सभी कहलाए जाते हैं जब उनमें शब्द बहुत ज्यादा होते हैं। रेणुबाला गुप्ता जी हैं, शायद वो क्लियर बता पाए। रेणुबाला जी क्या बताना चाहेंगे? पार्षदों ने नाराजगी जाहिर की थी, लिस्टें सामने आई थी जिसमें सीधे तौर पर यह कहा गया था कि जो लीडर्स हैं, खासतौर पर कार्यकर्ता हैं, उनके पास भी टोकन नहीं होंगे, ऐसे कुछ नाम आपके पास भी आए होंगे। तो अब नाराजगी दूर हुई है पार्षदों की, क्या बात हुई है? नहीं, पार्षद आपके सामने है, कोई पार्षद नाराज नहीं है, कोई पार्षदों को किसी भी बात से नाराजगी नहीं है। सिर्फ ये चाहते हैं कि ज़रूरतमंद तक भी सामान जरूर पहुंचे, और अब जिस तरह से व्यवस्था बनाने जा रहे हैं तो उसमें ज़रूर मुझे लगता है कि पार्षदों की भागीदारी तक हर ज़रूरतमंद तक सामान पहुंचेगा। जगमोहन जी, आप जिला प्रधान हैं, स्थानीय नेताओं पर आरोप लगाए थे, हालांकि पहले पार्षदों ने आरोप लगाए थे, पार्षदों से भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है आप स्थानीय नेता हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं इनका दर्द और जो इनकी बात थी जायज जरूर थी, क्योंकि लिस्ट हमारे पास आई, हमने साझा नहीं की, क्योंकि उसमें बड़े ऐसे नाम थे, फिर कल को वो लोग नाराज होते फिरते। आपके पास भी वो लिस्टें पहुंची होंगी, कहीं कमी रही है कहीं ना कहीं? मैं आज भी अपनी उस बात पर कायम हूँ। एक भी किसी स्थानीय नेता ने, दोबारा से मैं दोहराऊंगा, मेरे पार्षद भाई भी साथ खड़े हैं, मेयर मैडम भी साथ खड़ी है, सांसद भी यहाँ मौजूद हैं और लगभग आधे पार्षद यहाँ खड़े हैं। एक भी स्थानीय नेता ने अगर किसी ने सूची में नाम डलवाया हो, उसका सबूत हो, तो उसका वो हशर किया जाएगा जिसके अंदर की भी किसी प्रकार को, मेरे को कोई भी एक सबूत दे दे कि ये सबूत इस फला आदमी को राशन देने के लिए ये स्थानीय नेता ने। पर एक से कोई पोसवाल करके कार्यकर्ता, उनका लिस्ट में नाम कैसे आया? पहले मेरी बात सुन लीजिए। जो बात संजय जी ने कही, जो बात मेयर मैडम ने कही, जब एक सर्वे होता है, उस सर्वे के अंदर अगर कोई सर्वे बीएलओ गलत करता है, जो बात एक एक वार्ड से आदमी देने की बात है, एक एक उस वार्ड से, एक एक उस बूथ से आदमी देने की बात है, अगर वो व्यवस्था नाम पहले आ जाते, पता होता उस आदमी में फलां वार्ड में बूथ नंबर 42 पर जगमोहन आनंद रहता है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, वो व्यवस्था वहाँ ठीक हो जाती। अगर पार्षदों का आरोप, जहाँ तक मेरा, उनका कहने का मतलब है कि आर्थिक रूप से भी संपन्न लोगों को राशन की लिस्ट में नाम है। इनका आरोप ये है कि छोटे लोगों के अलावा बड़े लोगों का भी राशन में नाम है। लेकिन जो आरोप ये है कि भी किसी अमुक नेता ने, चाहे वो विनय का नाम हो, चाहे वो जगमोहन का नाम हो, चाहे वो भूपेंद्र नौतना का नाम हो, उनका नाम डलवाया है। अगर ऐसे किसी व्यक्ति का कोई सबूत दे दे कि आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति का नाम भाजपा के किसी स्थानीय नेता ने डाला है, तो उसके ऊपर तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का मैं बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को लिखूंगा। इसमें कोई संकोच नहीं है। कमी रही है कहीं ना कहीं। देखिए, वो खुद माननीय सांसद ने कहा है, मेयर मैडम ने कहा है, अगर देखिए इतना बड़ा एक व्यवस्था है, एक नई व्यवस्था है, जिस प्रकार से उस व्यवस्था को बनाना है, किसी 2-4 जगह में अपवाद नाम आ सकते हैं, उस चीज को उठाने का काम अगर पार्षद भाइयों ने किया है तो उसको दुरुस्त करने का काम। से भी अपील करेंगे जो आर्थिक रूप से संपन्न है या जिनका पहले ही बीपीएल कार्ड बना हुआ है, वो क्यों नेताओं के पास जाते हैं, हमारा नाम भी डलवाया जाए, या जब उनका नाम आ जाता है तो वो अपना नाम क्यों नहीं कटवाते कि अगर गलती से नाम आ गया उनका? देखिए, यही दुखद बात है, जब सरकार इतना राशन बांट रही है, गरीब का निवाला जो आर्थिक रूप से संपन्न है, जब प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वेच्छा से एक अपील कर चुके हैं कि हमें सब्सिडी छोड़नी चाहिए, जिनके पास गैस की सिलेंडर की जो सब्सिडी है, बड़े लोग हैं जो उनको छोड़नी चाहिए, उनकी अपील के ऊपर इतना बड़ा काम देश ने किया, सैकड़ों लोगों ने अपना वो सब्सिडी छोड़ी। तो आज इस दुख की घड़ी में अगर कोई आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति अपने घर की माई को, अपने घर की मेड को, अपने घर के चपड़ासी को, अपने घर के नौकर को, जब पूरे समाज की सामाजिक संस्थाएं उनको राशन दे रही हैं, सैकड़ों करनाल की सामाजिक संस्थाओं ने राशन की सेवा की है, उस सेवा भाव को देखते हुए अगर इस प्रकार से कोई आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति गरीबों के राशन के ऊपर डकैती डाल रहा है, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि उनको शर्म आनी चाहिए। उनको इस काम से, यह भी एक देशद्रोह का मामला है कि जब हम किसी गरीब का राशन लेकर के खाते हैं, किसी गरीब का राशन लेकर खाते हैं, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। उनको स्वेच्छा से आगे आकर के अपने नाम कटवाने चाहिए, बताना चाहिए आकर के, चाहे वो मेरे पास है, चाहे स्थानीय पार्षद के पास जाएँ, चाहे मेयर मैडम के पास जाएँ,
ताकि हम लोग राशन गरीबों का नहीं लेंगे। हम लोग जो हमारे घर में अगर काम करने वाली भी है उसको हम राशन अपने पास से दे देंगे, क्योंकि ये व्यवस्था 2 महीने 4 महीने 6 महीने, अगर इस समय में अगर हम सरकारों का साथ नहीं देंगे, आर्थिक रूप से जब अब हमारा प्रदेश पिछड़ने जा रहा है, इतनी बड़ी कोरोना की महामारी हुई है, आर्थिक रूप से लोग तंगी आई है, चाहे वो सरकार की हो, चाहे व्यापारिक प्रतिष्ठान हो, चाहे दुकानदार भाई हो, इस मौके पर अगर इस प्रकार का कोई घृणित काम करता है तो ये बड़ा दुखदायी है। ऐसी मेरी आपके माध्यम से अपील है कि ऐसे बड़े लोग जो इस प्रकार के, जिनका राशन में नाम गलती से चाहे सर्वे में आ गया हो, उनको स्वेच्छा से आगे आकर के इसको छोड़ना चाहिए। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो जरूरतमंदों का राशन डकारते हैं। जी हाँ, शर्म आनी चाहिए, चाहे वह आम आदमी हो या फिर पार्टी का कार्यकर्ता हो। तो पार्षद महोदय हमारे साथ मौजूद हैं। भूपेंद्र नोतना जी, आपने एक पोस्ट डाली थी, उस पोस्ट का समाधान क्या हो गया है? एमपी साहब मौजूद हैं, जिला प्रधान जी आपके सामने मौजूद हैं, मेयर मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? उस पोस्ट में सीधे तौर पर आरोप गंभीर लगाए गए थे कि आपको दूर रखा गया है और जरूरतमंदों का राशन जो है कुछ चुने हुए लोग जो है डकारते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा क्या कहना चाहेंगे? मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि आज हमारे को जगमोहन जी जैसे अध्यक्ष मिले हैं करनाल के अंदर, हमारे को रेणुबाला जी जैसी मेयर मिली हैं, संजय भाटिया जी जैसे सांसद मिले हैं। हमें इन्होंने बच्चों की तरह अपने बिठा के और हमारी पूरी समस्याओं को सुना और उसका निवारण भी किया है। हम सभी पार्षदों से 10-10 नाम मांगे गए हैं और जितने भी घर कोई छूट गया है, कोई गरीब आदमी छूट गया है, तो उन गरीब आदमियों का भी हमने उस लिस्ट के अंदर नाम डलवाना है। और सबसे मेन बड़ी समस्या हमारी ये थी, हमारे अपने नेताओं के और अपने सांसद जी, अपने मेयर के सामने बस एक बात लानी थी कि कुछ गलत घरों के अंदर वो टोकन गए हैं और उसके ऊपर हमारे अध्यक्ष जी ने, हमारी मेयर ने, हमारे सांसद जी ने बड़ा संज्ञान लिया और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। उस दौरान कहा था कि कुछ सबूत है वो भी आप उनके सामने रखेंगे कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी जरूर हुई है, गलती जरूर हुई है। हालांकि उन्होंने कहा कि गलती जरूर हुई है, लेकिन स्थानीय नेताओं ने उनकी लिस्टें नहीं भेजी हैं, उनका नाम नहीं भेजा है। चलिए, ये हमारी आपस की बात है, हमने आपस में बैठ के सुलझा ली है। शायद हमारे को भी कुछ गलतियां रही होंगी समझने में, तो हमारे जो जिला अध्यक्ष जी है जगमोहन जी, हमारे को बिठा के और बड़े बच्चे की तरह बिठा के सारी बात को सुनते भी हैं और उसका निवारण भी करते हैं। मैं अपने अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ऐसे लोगों के नाम एक मैसेज देना चाहेंगे, उनको शर्म आनी चाहिए जो जरूरतमंदों का राशन डकारते हैं इस आपदा की घड़ी में भी। देखिए, जगमोहन जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही है, ऐसे लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और वो देशद्रोही हैं जो गरीब का राशन अमीर खा रहे हैं। तो देशद्रोही हैं और इस समय वार्ड नंबर 1 से पार्षद हैं नवीन कुमार जी। कुछ गुस्सा ठंडा हुआ क्योंकि पार्षदों में काफी गुस्सा था, लेकिन स्थानीय नेताओं ने, बड़े नेताओं ने एक परिवार की तरह आपको समझाया, कान खींचा, या किस तरीके से समझाया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप सभी राजी हैं, आपकी समस्या का समाधान हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि जो जरूरतमंद गरीब परिवार है जिनको राशन मिलना चाहिए, जिनके हक की लड़ाई आप लड़ते हुए नजर आ रहे थे, क्या उनको अब राशन मिलेगा? और जिनके नाम राशन नहीं था, जो डबल लिस्टों में जो चढ़े हुए थे, उनके नाम कटेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने जिला अध्यक्ष जी का, मेयर मैडम का और सांसद जी का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इस बात का संज्ञान लिया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसके बाद ही एक मतलब कि बताया गया कि भी हर बूथ के हिसाब से एक एक कार्यकर्ता का नाम दिया जाएगा और वो अपने बूथ पे ये चेक करेगा कि भी कौन ऐसा आदमी है जिसको ज़रूरतमंद है और जिस तक राशन के टोकन नहीं पहुँच रहे। तो बड़ी अच्छी अब एक और जो देखो इतना बड़ा सिस्टम था, उसमें कुछ अगर कमियाँ रहेगी किसी कारणवश तो अब वो उसको पूरी करेंगे। देखिए, कोई इंसान ऐसा तो है नहीं भाई, गलतियाँ नहीं होती, हर एक हो जाती है, होगी तो अब उनको पूर्ति करी जाएगी। और उस दिन भी मैंने एक बात कही थी कि हमारी लड़ाई जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के से थी, ना कि सरकार से। तो उसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के जो BLOs थे जिन्होंने वो अपना करे था, सर्वे किया था, उनकी कमियां रही, जिनकी कमियां का मतलब कि उन्होंने तो अपनी कमियां कर दी, उनका भुगतना हमें पड़ा था क्योंकि लोग हमारे घर में आ रहे थे, हमसे लड़ाई कर रहे थे, हमें गालियां दे रहे थे। तो इस वजह से हमने अपनी बात अपनी रखी थी और अब उसका निपटारा हो गया है। और दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल एक अपील करना चाहूँगा कि ऐसे जो लोग हैं जो बिल्कुल संपन्न हैं, जिनको जो खुद दान देने में सक्षम है, जो लोगों को खाना खिलाने में सक्षम है, उनसे मेरी बिल्कुल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने जाके अपने बूथों पे से राशन ना ले, बल्कि अपने टोकन जो है वो किसी और को दे के यूज़ करवाएं, अपने नाम करवाएं। गाड़ियों में आते थे, अच्छी खासी गाड़ियों में आते थे। बिल्कुल ऐसे ऐसे आदमी हैं जी जो बढ़िया बढ़िया सरकारी नौकरी पे बढ़िया 50,000 पेंशन ले रहे हैं, बढ़िया जमींदार हैं, तो वो टोकन से अपना मतलब कि खाना ले रहे हैं 5-5 किलो। सबूत तो रखेंगे आप स्थानीय नेताओं के सामने ताकि जांच हो गई गड़बड़ी कहाँ हुई। पहले भी ऐसे हुआ था, कांग्रेस सरकार में भी, BPL सरकार, BPL के जो कार्ड दिए गए थे, BPL के कार्ड जिनके बनाए गए थे, 3-3 मंजिला मकान थे। अगर अब भी इस सरकार में भी ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को ठीक तो करना चाहिए। वो चीज़ हमारे पास है वो, और उनके ऊपर जांच भी चल रही है और उनसे बात भी करी जाएगी कि ये देखो सारी कमी रही है जिन्होंने सर्वे करा है, ठीक है, सर्वे वालों की कमी है। हम तो कहते हैं, आज भी यही कहता हूँ मैं अपने
सांसद जी सभी जिला अध्यक्ष जी इनका थोड़ा सा इनके मीटिंग लेके इनसे कार्रवाई भी करें इनकी। महिला पार्षद है मेघा भंडारी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप ही कुछ साथी जो पार्षद थे उन्होंने काफी आरोप लगाए थे, लेकिन उनकी समस्या का समाधान हो गया है, स्थानीय नेताओं से बैठकर उनकी बातचीत हो गई है। क्या आपको भी लगा था कि ऐसा हुआ था कि जो जरूरतमंद लोग हैं आपके पास आ रहे थे जिनको टोकन नहीं मिल रहे थे, लेकिन बड़े लोगों को टोकन मिल रहे थे, लिस्टों में नाम थे उनके? ऐसा जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ वैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे आदेश दिए गए और जैसे जैसे उन्होंने प्रोसेस शुरू किया गया वैसे वैसे राशन वितरण हुआ। बहुत सारी संस्थाएं जो थी प्रशासन के द्वारा भी राशन दिया गया। उसके बाद जब कूपन स्टार्ट हुआ तो कूपन स्टार्ट में भी मेरे वार्ड में बहुत सारे लोगों जरूरतमंद थे उनको राशन मिला, मगर कुछ अभी भी ऐसे हैं जिनको नहीं मिला। तो मेरी एडीसी साहब से बात हुई है, उन्होंने ये बोला है कि जिनके राशन नहीं मिले हैं उनकी लिस्ट हमें दे दो, जो नीडी है हम दोबारा सर्वे करवा देंगे, सच में अगर वो जरूरतमंद है तो उनको राशन मिल जाएगा। गलत लोग जो सिफारिश लगवा कर राशन लेते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे पास पहले ही पैसा है और हम स्टॉक कर लें पैसा भी और राशन का सरकार का जो जितना भी राशन है वो भी कर लें, तो ये बहुत गलत बात है। बल्कि उन लोगों को तो जिनके पास ऑलरेडी जो सब कुछ है उनको तो आगे आगे गरीब लोगों की सहायता करनी। वार्ड में कुछ इस तरह के गलत नाम चढ़े थे? नहीं, मेरे वार्ड में ऐसे नहीं चढ़े। हमारे वार्ड में तो मैक्सिमम जो मेरा हाउसिंग बोर्ड जो एरिया है वो थोड़ा सा है लेबर तबका है, वहाँ पे दिहाड़ीदार मजदूर है, रेडियाँ लगाते हैं सब्जी की, चाउमीन की, बर्गर की, वो लोग डेली कमाते हैं डेली खाते हैं, तो उनके लिए उनके कूपन आए थे और हमने मेरे पास जो भी था मेरे को जो पता लगा कि इन लोगों के कूपन आए तो ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे वार्ड में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि जिन लोगों जो संपन्न परिवार है उनके पास ही कूपन आए हो, तो सब कुछ ठीक चल रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा सांसद जी हमारे आना शुरू हो गए हैं, जिलाध्यक्ष जी, मेयर मैम सबकी अध्यक्षता के थ्रू सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से दोबारा गुजारिश करना चाहूँगी कि जैसे हमारे सांसद जी ने बोला कि वो 3 दिन यहाँ पर आएंगे, तो आप जानते होंगे कि मैं भी यहाँ की वार्ड की स्थानीय पार्षद हूँ। तो लॉकडाउन से पहले मैं सेक्टर 14 में थर्सडे को 11 से 1 बैठती थी, तो अब मैं दोबारा बैठूंगी और सेक्टर 5 में मैं 11 से 1 वेडनेसडे को बैठती थी राम मंदिर में। तो मैं दोबारा से अपने प्रोसेसिंग आपके माध्यम से दोबारा रिपीट करना चाहूँगी कि वेडनेसडे को 11 से 1 मैं राम मंदिर में बैठती हूँ और थर्सडे को मैं 11 से 1 कृष्णा मंदिर बैठती हूँ। तो जो वहाँ के जितने भी लोग हैं उनको दिक्कत ना हो और उनके लिए मैं पराई ना लगूँ, मैं हमेशा अपने वार्ड के बीच में रहना चाहती हूँ, उनकी समस्या सुनना चाहती हूँ, तो वो दोबारा मेरे पास आ सकते हैं और कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे थे करनाल के कृष्णा मंदिर से लाइव तस्वीरें, जहां पर पार्षदों के बीच में और स्थानीय नेताओं के बीच में जो राशन टोकन प्रणाली को लेकर एक विवाद चला आ रहा था, जिसमें सीधे तौर पर पार्षदों ने कई तरह के गंभीर आरोप पिछले दिनों करनाल ब्रेकिंग न्यूज से लाइव बातचीत में कहे थे कि कुछ स्थानीय नेता जो है ये नहीं चाहते कि पार्षद जो है आगे आए ताकि उनकी राजनीति चलती रहे। लेकिन अब आपने देखा कि किस तरह से स्थानीय नेताओं ने बैठकर उन पार्षदों को समझाया, उनकी बात सुनी, लेकिन सीधे तौर पर नेताओं ने भी ये माना कि कहीं ना कहीं गलती जरूर हुई है, जो जरूरतमंद नहीं थे उन तक भी जो है राशन पहुंचा, उन तक भी टोकन पहुंच रहे थे, तो उस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। और सीधे तौर पर आपने देखा कि किस तरह से जो मुद्दा चला आ रहा था लगातार कई दिनों से सोशल मीडिया पर चला आ रहा था कि स्थानीय पार्षद और स्थानीय नेताओं के बीच में जो खटपट चल रही है वो विवाद जो है कहीं ना कहीं सुलझता हुआ नजर आ रहा है। और हमारी आप सभी से अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।